कि सर आपने इंग्लिश कैसे सीखी। दिन बिस्किट खाता रहा, जो जिस वैन में बैठा था उस वैन में दो लड़के थे जो आपस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कम पेश 1 साल हो गया हमें यूट्यूब चैनल रन किए हुए और 90 प्लस वीडियोस अपलोड किए हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। आजकल पाकिस्तान आया हूँ और काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, कभी किसी से मिलना, कभी कहीं जाना और मुख्तलिफ़ इलाकों को, मुख्तलिफ़ सिटीज़ को एक्सप्लोर करना, बड़ा अच्छा एक वक्त गुजर रहा है। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना उन क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे, और मैंने उन चंद क्वेश्चंस को गैदर किया और मैंने समझा एक वीडियो अपलोड की जाए, एक तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो दिए जाएँ और इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एनीवे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सर आपने इंग्लिश कैसे सीखी। तो ये तो बहुत लंबा सफ़र है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट सेंट मार्ट स्कूल और मैं लाहौर में पढ़ता था, तो अपने घर की तरफ आ रहा था मैं पढ़ने के बाद। तो जिस वैन में बैठा था उस वैन में दो लड़के थे जो आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे थे। उसको देख के मेरे दिल में काफ़ी एक जज्बा पैदा हुआ, इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी इस ज़बान को सीखूंगा। तो मेरा स्कूल था वो सेंट मार्ट स्कूल और मैं लाहौर था, उसके सामने एक बाज़ार था, उर्दू बाज़ार। मैं उर्दू बाज़ार गया, मैंने वहाँ पे 5 रुपये की उस दौर में एक छोटी सी बुक थी, पॉकेट बुक थी जो इंग्लिश उर्दू कॉन्वर्सेशन के नाम से थी। वो मैंने बुक ख़रीदी और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें डायलॉग्स थे, इंग्लिश उर्दू कन्वर्सेशन, मुख्तलिफ़ डायलॉग्स थे, उनको मैंने याद करना, उनमें से मैंने वर्ड्स सीखने, जो नए वर्ड्स थे जो मुझे नहीं आते थे, और उनको एक बुक बनाई हुई थी, उस बुक में मैं, उस नोटबुक में मैं वो लिख लिया करता था। इसी तरह ये सफ़र जारी हुआ और मैं चीज़ों को सीखता रहा, लर्निंग होती रही और इम्प्रूवमेंट करता रहा। हमारे घर के करीब ही एक हिस्टोरिकल प्लेस था, दैट शालीमार गार्डन। मैं वहाँ पे जाता था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे। तो वो जहाँ एक्चुअली वो किसी ने रिकमेंड किया था मुझे कि आप जाएं, और वहाँ पे गाइड थे। वो गाइड जब भी कोई फॉरेनर्स आता था उनको गाइड करते थे और मैं उनके साथ कुछ टाइम गुजारता था और मुझे मौका मिल जाता था कि मैं उन फॉरेनर्स से इंग्लिश में बात कर सकूँ। वो ये बात सुन के हंसते भी थे, मुस्कुराते भी थे गोरे, क्योंकि मेरी जो इंग्लिश होती थी वो ब्रोकन इंग्लिश होती थी, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, और वो मेरी वीडियोस बना लिया करते थे। और इस तरह उनसे ख़त किताबत भी रहती थी और इंग्लिश सीखने का, एक्सेंट सीखने का मौका भी मिलता था। उस दौर में ना तो CNN था, ना BBC था, ना ही इंटरनेट, यूट्यूब जैसी सहूलियात थीं जिनकी मदद से मैं इंग्लिश को सीख सकता। उसके बाद ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से, फिर मास्टर किया और फिर इंग्लैंड चले गए आला एजुकेशन के लिए, और वहाँ पे मैंने MA किया इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन में। उस माहौल में रहे और लोगों से बात करनी, इस तरह इम्प्रूवमेंट होती रही। तो ये एक छोटा सा सफ़र था, लेकिन हम एक ऐसी वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी मुश्किलात थीं जो मैंने फ़ेस की अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने के लिए, और मैंने ग्रामर कैसे सीखी, टेंसेस कैसे सीखे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे सीखे, क्योंकि बिल्कुल मेरे जहन में ये आते ही नहीं थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगती थी इनकी। लेकिन मैं ट्राई करता रहा और मुख्तलिफ़ मैथडोलॉजीज़ अप्लाई करता रहा और मैंने इंग्लिश सीख ली। तो वो मैं तमाम मैथडोलॉजीज़ जो है वो किस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं ये आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी मुश्किलात थी और कैसे मैंने चीज़ों को सीखा। सेकंड क्वेश्चन है कि आपने कौन कौन सी मुश्किलात परदेस में देखी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि मुझे तकरीबन 16 बरस हो गए, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। तो आजकल क्योंकि हॉलीडेज़ में है तो पाकिस्तान में, तो सबसे पहले तो एक एक्सेंट का प्रॉब्लम था। मैंने यहाँ से इंग्लिश जो सीखी थी वो बिल्कुल मुझे जब मैं इंग्लैंड में गया तो वहाँ का एक्सेंट मुझे समझ नहीं आता था। तो एक हुआ ऐसे कि मैं एक जॉब कर रहा था और वहाँ पे एक आयरिश आदमी था, वो मेरे से आके तकरीबन 15-20 मिनट इंग्लिश बोलता रहा और मैं भी येस नो में जवाब देता रहा, और मुझे 1% इंग्लिश भी उसकी समझ नहीं लगी। तो बड़ी परेशानी हुई कि मुझे तो इंग्लिश आनी चाहिए लेकिन क्या माजरा है। तो एक्चुअली मसला एक्सेंट का था। फिर मैंने अपने एक्सेंट पे काम किया कि उसको कैसे समझना है, अपनी लिसनिंग स्किल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया।
और बहुत सारी और मुश्किलात भी थी, जैसे जॉब के हवाले से, जैसे रहाइश के हवाले से, जैसे खाने पीने के हवाले से। मार्केट का नहीं पता था, तो एक ऐसा भी वक्त आया कि मैंने 8 दिन सिर्फ बिस्कुट्स ही खाए। मैं नॉरिज में चले गया, एक सिक्योरिटी कंपनी थी, तो हमने सिक्योरिटी की भी जॉब की। जब मैं नॉरिज में गया तो वहाँ पे ना मुझे मार्केट का पता था, ना मेरे पास गाड़ी थी, और मुझे मेरा जो बॉस था वो उस साइट पे छोड़ गया, और मैं 8 दिन बिस्किट खाता रहा, जो मुझे बिस्किट थोड़े से दे गया था। और ना ही वहाँ पे कोई पाकिस्तानी होटल था, ना ही मुझे पता था, तो बहुत वो मुश्किल वक्त था, एंड आई कांट फॉरगेट दैट टाइम। उसके बाद बहुत सारी और मुश्किलात आई, बर्फ़ों में काम करना, रातों को जॉब्स करनी, और लॉट ऑफ अदर थिंग्स। थर्ड क्वेश्चन जो है, हम इंग्लैंड कैसे जा सकते हैं, कौन से ऐसे रूट्स हैं जो हमें इंग्लैंड लेके जा सकते हैं। तो मैं इंग्लैंड गया था स्टूडेंट वीज़े पे। मैं 2006 में गया, मैं एक स्टूडेंट था, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मेरा वीज़ा लग गया, एंड आई वेंट देयर। आप भी अगर इंग्लैंड जाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट वीज़े पे जा सकते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल एजुकेशन बहुत महंगी है, कोशिश करें कि आपको स्कॉलरशिप मिले HSC से, या बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं, आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, उनके ज़रिए जाएंगे तो लाइफ ईजी है। अगर आप अपने बलबूते पे और अपने फाइनेंस पे जाना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंस पे, तो फिर कम से कम आपके पास अराउंड 30 to 40 लाख होना चाहिए, और आप इंग्लैंड जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि हम ज़िंदगी में तरक्की कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ज़िंदगी में तरक्की तभी कर सकते हैं अगर आप पैशनेट हैं, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर विजन है। तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट करें, अपना विजन बनाएं। विजन एक्चुअली क्या होता है? विजन इज़ एक्चुअली इमेजिनरी पिक्चर इन योर ब्रेन दैट what do you want to become after 5 years in your life. So if you've got that imagination or imaginary picture in your brain and you're working on that, you can easily make progress in life. आप तरक्की करेंगे अगर आपके अंदर जज्बा है, शौक है, लगन है, जुस्तजू है। आप चलते जाएं, रवा दवा रहें, और आप अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। ये वो क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने समझे कि जिनका जवाब देना ज़रूरी है, वो मैंने गैदर किए, कलेक्ट किए, उनको लिखा, और आपके सामने उनके जवाब को, उनके आंसर्स को पेश किया। आप भी अपने अंदर एक जुस्तजू रखें, उम्मीद रखें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो क्लिप बनाऊंगा जिसमें वो तमाम मेथड्स बताऊंगा जिनसे मैंने इंग्लिश सीखी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।